रेडी। तो स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बिहार एक परिचय के बारे में, क्योंकि बिहार में जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं आपको बिहार स्पेशल उसमें से सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों ये वीडियो। चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बीएसएससी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो कि बिहार में आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बिहार एक परिचय से सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, राज्य का नाम क्या है? बिहार है। बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ हो जिन्हें बिहार कहा जाता था, कि अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। क्योंकि बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ का बहुत सारा प्रचुरता था, बहुत सारे यहाँ पे बौद्ध मठ थे। ठीक है, प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब हम देखते हैं दोस्तों राज्य की राजधानी। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना है। और इसके और भी पुराने नाम से जाना जाता है बिहार की राजधानी को। ठीक है, जैसे जो पटना है इसका और भी पुराना नाम है, जैसे पाटलिपुत्रा है, पुष्पुर है, कुसुमपुर है और अजीमाबाद है। ठीक है, तो बराबर से सवाल आ सकते हैं दोस्तों कि पटना का और क्या पुराना नाम है यहाँ पे। ठीक है, अब वो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बिहार का गठन देखते हैं दोस्तों। बिहार का गठन देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी यहाँ पे घोषणा की गई है केवल 12 दिसंबर 1911 को, अलग नहीं हुआ बिहार। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि एग्जामिनेशन में आता ऑप्शन आता 1911 उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन उनका ये गलत जवाब होगा। ठीक है, वहां तो केवल घोषणा हुआ है। ठीक है ना, इसके परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। और बिहार अलग कब हो गया था बंगाल से? 1 अप्रैल 1912 को। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगर ऑप्शन में आएगा तो इसी को टिक करना है। 1 अप्रैल 1912 को ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग हो गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का, 22 मार्च 1912 को बिहार जो है उड़ीसा सहित जो बिहार जो बना, जिसमें उड़ीसा इंक्लूडेड था, अभी उड़ीसा से अलग नहीं हुआ। तो 22 मार्च 1912 को प्रांत के गठन संबंधित अधिसूचना जारी हुई। इसलिए प्रतिवर्ष 22 अभी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन टाइप का ही आया है। ठीक है, अभी भी अलग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए प्रतिवर्ष हम 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिएगा ये जो स्थापना दिवस था 22 मार्च वाला, इसमें बंगाल इंक्लूड था, उड़ीसा इंक्लूडेड था। ठीक है ना, इसमें उड़ीसा भी शामिल था। अब देखिए अब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया। अब जाके बिहार से 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया दोस्तों। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। ठीक है ना, और बंगाल से कब अलग हुआ? बंगाल से अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 से। तो जो बंगाल से अलग हुआ था ना बिहार, उसमें बिहार और उड़ीसा दोनों आता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि उड़ीसा भी अलग हो गया बिहार से। कब होगा वो? 1 अप्रैल 1936 को। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस इस तरह के क्वेश्चन को आने में। ठीक है, अब देखिएगा फिर क्या हुआ, पुनः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का दक्षिणी भाग तकरीबन 45.85% जो था वो अलग कर दिया गया और भारत का 28वां राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया। यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? ये हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से बिहार अलग हो गया। ठीक है ना, और अभी जो हम लोग का बिहार बचा हुआ वो वही इलाका है, पूरा क्षेत्र जो वो बिहार है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बड़े से सवाल आ चुके हैं कि झारखंड कब बिहार से अलग हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बिहार के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार का जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु है हम लोग का बैला हम लोग का राष्ट्रीय पशु है ना। इसका वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं हम लोग बॉस टॉरस। ठीक है, हम लोग का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम गौराया है। ठीक है, और इस गौराया को हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पासर डेमोस्टिकस इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, बिहार राज्य का जो राजकीय जलीय जीव पता है दोस्तों कौन है? ये है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, हम लोग का जो राजकीय मछली पता है बिहार का राजकीय मछली क्या है दोस्तों? हमारा बिहार का जो राजकीय मछली है देसी मांगुर है। ठीक है, और
और इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों ट्रेरियस गेरीपाइस। ठीक है ना, कभी भी साइंटिफिक नेम में पूछ सकता है, पूछने वाला तो खुद भी पूछ सकता है, इसलिए हम साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग का जो राजकीय वृक्ष है, जो राजकीय वृक्ष है हम लोगों का पीपल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा नाम है इसका, है ना, इसका नाम फिकस रिलीजियोसा नाम है। हम लोग का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। ठीक है, अच्छा राजकीय पुष्प क्या हम लोग का? राजकीय पुष्प जो होगा वो गेंदा है, राजकीय पुष्प है गेंदा, और इसका वैज्ञानिक नाम है टैगेटस इरेक्टा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में दोस्तों, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए।